कहते हैं कि जेल में जब कोई व्यक्ति जाता है तो या तो बनकर बाहर निकलता है या फिर बिगड़ कर निकलता है। अगर हम बात करें सावरकर जी की, तो जब वो जेल में थे, अंग्रेज़ों ने उनके ऊपर यातनाएं दी, तो उस समय उन्होंने हिंदुत्व की एक किताब लिखी थी, हिंदुत्व के नाम से। आप लोग उसे पढ़ते होंगे। ऐसे ही एक योद्धा आपके सामने है, सुधाकर चतुर्वेदी जी। इनको भी जेल में असहनीय प्रताड़ना झेलनी पड़ी। जब ये जेल में थे तो इन्होंने कुछ काव्य पंक्तियों को श्रृंखलाबद्ध किया था। उसके कुछ अंश आज मैं आप लोगों को सुनवाऊंगा। तो स्वामी जी से निवेदन करेंगे कि आप हमारे दर्शकों को वो पंक्ति सुनाएं जिससे इस देश में सोई हुई चेतना जागृत हो और लोग अपने धर्म के प्रति आगे बढ़ें। धन्यवाद पाठक जी। 23 अक्टूबर 2008 को हमारी गिरफ्तारी हुई। कुछ समय तक जेल में समझ में नहीं आया कि हम करें क्या। यहाँ तक कि 2-3 महीने हमने खुद आर्गूमेंट किए हैं कोर्ट में जी। मन की कथा, व्यथा, अपनी कथा। वहाँ पर इतना एकांत होता है कि कौन किसको सुनाता है, अपनी व्यथा किससे सुनाए, वो सुनने वाला भी नहीं रहता है। 10 नवंबर 2009 को कुछ कविताएं सूझी। यह श्रृंखला कविताओं की 75 कविताओं श्रृंखला है। हमारी जो पहली कविता है वो उसको तैयार करने में 3 दिन लगा था। उस कविता का भाव ये है कि हमने ज़िंदगी में क्या खोया, क्या पाया, क्या संघर्ष रहा, कौन दुख का साथी रहा, कौन सुख का साथी रहा, और भी हमारे साथ में कौन है। उस कविता का मूल भाव यही है। तो कुछ लाइनें आपको मैं सुनाना चाहूँगा। क्या बतलाएं अब तक हमने कैसे इतनी उम्र बिताई, क्या बतलाएं अब तक हमने कैसे इतनी उम्र बिताई, जिसने जितना ही भरमाया उसके उतना ही गुड़गाई। सच्चाई से दूर हुए हम खुद से जैसे हुए पराई, मोह जाल के मृग तृष्णा से झूम झूम कर गीत सुनाई। स्वर्ण मृगी सी खुशी मिली थी, वह भी किसी को रास न आई। क्या बतलाएं अब तक हमने कैसे इतनी उम्र बिताई। वाह। इस पंक्ति की जो दूसरी लाइन है, स्वर्ण मृगी सी खुशी मिली थी, वो हमारे संगठन के बारे में है। उत्कृष्ट भारत आज जो बना है, इसका पहले नाम था अभिनव भारत। वो बहुत मेहनत से, बड़ी त्याग से, बड़ी तप से उस संगठन खड़ा किया था, लेकिन कुछ लोगों को जमा नहीं संगठन। तो उसी लिखा है कि स्वर्ण मृगी सी खुशी मिली थी, वह भी किसी को रास न आई। क्या बतलाएं अब तक हमने कैसे इतनी उम्र बिताई। पाप पुण्य या धर्म साधना का भी किंचित ज्ञान नहीं था। उसमें युवावस्था थी। पाप क्या है, पुण्य क्या है, सिर्फ लड़ते रहना धर्म के लिए, समाज के लिए, ऊंच नीच क्या है, कुछ समझ नहीं आता था। पाप पुण्य या धर्म साधना का भी किंचित ज्ञान नहीं था। कैसे जग से परिचय होता जब अपना ही भान नहीं था। कैसे जग से परिचय होता जब अपना ही भान नहीं था। वाह। जीवन के दुर्गम राहों में इतनी उम्र भटकते बीती, जय हो। जाने कहाँ से बाजी हारी, जाने कहाँ से बाजी जीती। वाह। जीवन के दुर्गम राहों में इतनी उम्र भटकते बीती, जाने कहाँ से बाजी हारी, जाने कहाँ पे बाजी जीती। यह ऐसी अनबूझ पहेली, यह ऐसी अनबूझ पहेली, आज तलक जो सुलझ न पाई। क्या बतलाएं अब तक हमने कैसे इतनी उम्र बिताई। क्या बतलाएं अब तक हमने कैसे इतनी उम्र बिताई। कविता बहुत लंबी है। इस कविता का सारांश यही है कि हमने जीवन में क्या पाया, क्या खोया, कौन साथी है, कौन दुश्मन है, सारा चीज़ समझ में आ गया।